गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 1.1 1.2 हम पहले कर चुके और इसका इंट्रोडक्शन 1.3 का। तो सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो नंबर होते हैं। एक तो रेशनल नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और एक होता है इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो। क्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो हो गया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इरेशनल नंबर को? तो उसके लिए मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, √2, √3, √5, √7, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 एंड सोन, ठीक है ना। तो 1.2, 3, 5, 6, 7, 8 ये सोन, तो ये भी हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ये मैं आगे बताऊंगा कैसे है। अनरूट के अंदर प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो गया, जैसे 4 है अनरूट के अंदर, तो 4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आगे हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये हमारे सब क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे √6 हो गया तो ये क्या हो गया आपका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ऐसे इसको हम, ये भी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे हम इनको पहचानेंगे। अब रियल नंबर है ना, वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, एक होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, एक होता है विद डेसिमल पॉइंट। तो विद डेसिमल पॉइंट में कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा 0.25, 0.37373737 सोन, 0.213 4 5 6 7 8 एंड सोन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये आपका 0.25, ये आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसको कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। जैसे मैं 25 है, इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 25, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, कंप्लीट डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे दूसरा है 0.373737। अब ये एक ऐसा नंबर है कि इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो नंबर है वो बार बार आएगा, 373737। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको 0.37 बार। तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें बार बार नंबर आते हैं, इनफाइनाइट तक चले गए। और 3737 बार बार आ रहे तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा 0.2134567 एंड सोन, ये नंबर एक भी देखो रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये जो हमारे पहले दो नंबर होते हैं ना, ये स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट में। और ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट की। जैसे हमारे इंटीजर है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सोन, ये सारे क्या इंटीजर हमारे, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं ना, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं इंटीजर्स। क्योंकि इन सभी के अपूर्ण में 1 हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जीरो इधर राइट साइड में, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और जीरो इधर हैं, इनको नेगेटिव। जीरो ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। 1, 2, 3 इसको हम काउंटिंग भी बोलते हैं। अगर इसमें मैं नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाते हैं, होल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे, अब इसमें हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच हैव 1 HCF। ऐसे नंबर, दो नंबर जिनका HCF क्या हो 1। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 2, 3, तो 2, 3 का HCF क्या होगा 1। 2, 3 का देखो HCF क्या होगा 1। 6, 7 इसका HCF भी क्या होगा 1। इस 6 के फैक्टर करोगे आप तो 1 इंटू 6 और 6 इंटू 1, और 7 के 1 इंटू 7, 7 इंटू 1, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1 ही दोनों में, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या HCF 1 हो गया। तो इसको ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। और यहाँ पे एक थ्योरम और पढ़ेंगे हम, लेट P बी प्राइम नंबर। P कोई प्राइम नंबर है
इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि पी ए स्क्वायर से डिवाइड, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ए इज इंटीजर, जैसे देखो एक एकदम 2 डिवाइड्स 10 का स्क्वायर, 2 है वो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100/2 ये डिवाइड करता है 200 को, तो 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो। स्क्वायर है, स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसके सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये तो था हमारा स्टूडेंट्स बेसिक। अब इसमें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें जो हम प्रूव करेंगे √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं, ये हम प्रूव करेंगे। तो मैं इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हमने माना कुछ और, रिजल्ट हमारे पास कुछ हो रहा है ऐसे। तो पहला क्वेश्चन है √2 को इरेशनल प्रूव कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। मैं इरेशनल प्रूव करना है तो मैं इसको उल्टा मान के चलता हूँ, रैशनल मान लेता हूँ, इसीलिए तो इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोला। तो √2 है वो P/Q, रैशनल नंबर है तो P/Q लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। और PQ के यहाँ पे को प्राइम नंबर है जिनका HCF क्या होता है PQ का 1। अब ये जो PQ है ना स्टूडेंट्स, ये लिस्ट फॉर्म में होता है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म सबसे छोटी फॉर्म होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ 25/50, तो इसकी सबसे छोटी फॉर्म क्या होगी 5/10, यानी 1/2। इससे छोटी इसको हम, और इससे स्मॉलेस्ट फॉर्म इसकी नहीं लिख सकते। तो PQ यहाँ पे सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है ना वो है यहाँ पे, इससे छोटा और नहीं हो सकता ये, इसलिए इसका HCF क्या हो गया 1। अब मैं इस Q को इधर लेके गया, √2Q इज इक्वल टू P। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम यहाँ पे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वेयर किया तो 2 का स्क्वेयर, √2 का स्क्वेयर से √ कैंसिल तो 2, और Q स्क्वेयर इधर P स्क्वेयर। अब ये देखो 2 है ना, ये P स्क्वेयर आपके अपोन में लिखेंगे तो 2 डिवाइड्स P स्क्वेयर। भाई मैं इस 2 को इधर लेके आऊँ ऐसे, Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर अपॉन 2। तो 2 है वो डिवाइड करेगा P स्क्वेयर को, तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, ये हमने अभी पीछे थोड़े में पढ़ा था। और P/2, P 2 को डिवाइड करेगा तो इसको मैंने मान लिया C। मान लो भाई इसको डिवाइड करेगा तो हमें कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा, उसको हम क्या मान लेते हैं लेट C। अब P इज इक्वल टू 2C। अब मैं P की वैल्यू यहाँ पे वापस रख देता हूँ, P की वैल्यू क्या थी हमारे पास √2Q इज इक्वल टू 2C। अब इसको हम फिर स्क्वेयरिंग करेंगे, √2Q इज इक्वल टू 2C, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो √2 का स्क्वेयर वही 2Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 और C स्क्वेयर। अब 2 को इधर ले आओ, 2 से 2 कैंसिल, तो Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2C स्क्वेयर। अब 2 है ये Q स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, इसको आप इधर लेके आओगे ना Q स्क्वेयर के अपॉन में 2, तो 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो, Q को भी करेगा तो Q/2 हमारे पास क्या मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा। लेट से इसको मान लेंगे कि हमें कोई नंबर मिला। भाई Q से 2Q को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई नंबर तो हमें मिलेगा यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू 2D। अब देखो P की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2C, Q की वैल्यू क्या आ रही है 2D, तो 2 क्या है दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ पे HCF क्या होगा PQ का 2। लेकिन दैट इज़ रॉन्ग, ये हमारा गलत है, बिकॉज HCF ऑफ PQ क्या था 1, क्योंकि P और Q क्या थे को प्राइम नंबर, बिकॉज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत है, √2 एक रैशनल नंबर है। ऐसा हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो हमारी अजम्पशन जो हमने माना था वो क्या था हमारा गलत, इसलिए √2 क्या होगा एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको सेम इसी मेथड से करना है, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करना है, √2 की जगह √3, √3 की जगह √5, ये हमें रखना है सेम एज अबव। आपको DYS डू योर सेल्फ स्वयं करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको भी हम मान लेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर, इसको हम रैशनल मान लेते हैं। तो इसको P/Q, क्योंकि ये नंबर रैशनल है तो P/Q रैशनल नंबर है, ये यहाँ पे फिर स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे, तो Q 0 नहीं होना चाहिए, PQ और को प्राइम, तो HCF PQ का क्या रहेगा 1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसमें इसको इधर लेके आता हूँ, 3 को इधर लेके आता हूँ, तो मैं P/Q को इधर ले गया और -2 √5 को इधर लेके गया। अब इसमें से हमने क्या किया, दोनों में से
माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन के बाद ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का, और ये पहले आ जाएगा और ये बाद में। अब देखो 2√5 और इधर मैंने एलसीएम ले लिया, तो इधर एलसीएम क्यू पी माइनस 3q। अब इस 2 को भी आप इधर ले आओ, √5 इजिकल टू पी माइनस 3q अपॉन 2q। अब यहाँ देखो ये हमारे पास क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल गया, पी क्यू रैशनल नंबर है, इंटीजर नंबर है, तो ये रैशनल नंबर मिल गया, और ये क्या है पी क्यू आर इंटीजर, तो सो पी माइनस 3q अपॉन 2q, p minus 3q upon 2q is a rational number and √5 will be rational number। तो हमारा ये रैशनल नंबर है, तो जब दो नंबर बराबर होते हैं तो ये रैशनल है, तो ये भी क्या हो गया रैशनल रहेगा। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन हमने पीछे देखो क्वेश्चन नंबर मैंने 3 में प्रूव किया था √5 इज इरेशनल, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा √5 क्या रहेगा इरेशनल नंबर रहेगा। तो ये आवर अजम्पशन इज क्या हो जाएगी रॉन्ग, तो 3 + 2√5 इज इरेशनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स ये आपको √2 के जैसा ही है, इसमें 1/2 लेके करना है, तो 1/√2 को रैशनल नंबर मान लो, 1/√2 p/q को मान लो, pq को प्राइम है, HCF जिसका 1 होना चाहिए। अब इसमें √2 को p से मल्टीप्लाई कर लो, एक q को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वेयरिंग कर लो, और जैसे हमने √2 क्या किया था बाकी हमारा वैसे ही चलता रहेगा। 2p स्क्वेयर स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2q स्क्वेयर, 2 डिवाइड्स q स्क्वेयर, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, q/2 इज इक्वल टू c, q इज इक्वल टू 2c, q की वैल्यू रख दो यहाँ पे √2p, √2p का होल स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये 2p स्क्वेयर हो जाएगा, ये 4c स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वेयर c का स्क्वेयर, तो ऐसे लिखेंगे हम इसको। तो p स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वेयर, तो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो p/2 इज इक्वल टू dp इज इक्वल टू 2d। तो q की वैल्यू क्या आई थी 2c, p की वैल्यू क्या है 2d, तो यहाँ पे pq का HCF कितना 2, दैट इज रॉन्ग बिकॉज HCF ऑफ pq इज 1, p and q are co-prime because our assumption is wrong, √2 is 1/√2 is rational number, so 1/√2 is irrational number। ये हमारा सेम ऐसे के वैसे था, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ, वहाँ पे p की वैल्यू 2c थी और q की वैल्यू 2d थी, यहाँ पे उल्टा होगा क्योंकि 1/√2 था इसलिए, वहाँ पे √2 था इसलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करेंगे।